छतरपुर जिले के हायर सेकेंडरी चंद्रनगर में पदस्थ महिला शिक्षिका रेशमा बानो के द्वारा चंद्रनगर संकुल प्राचार्य के अग्निहोत्री पर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मीडिया की पड़ताल पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य पर लगे आरोपों को मिथ्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिक्षिकाओं का कहना है कि हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य का सम्मान व्यवहार है। इस तरह के मिथ्या आरोपों से छात्र छात्राओं पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, अतः निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए। इस घटनाक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत का कहना है कि 3 सदस्यीय टीम द्वारा जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के उपरांत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व में शिकायतकर्ता महिला शिक्षिका द्वारा अन्य प्राचार्यों पर लगाए गए आरोपों पर आकांक्षा रावत ने कहा कि इस संबंध में जैसे ही कुछ पता चलता है तो उसको भी जांच में रखा जाएगा। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। इस संस्था में 2013 से पदस्थ हूँ और यहाँ क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जो मैडम ने आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। प्रभारी प्राचार्य के ऊपर तो वो निराधार है, क्योंकि इस टाइप के किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। मतलब तो मेरा कहना तो ये है कि मतलब सत्यता से जांच की जाए, जो सही हो उसको देखा जाए कि सही क्या है। आरोप क्यों लगाए? क्या लगता है आपको क्यों आरोप लगाती है? वो दबाव बनाना चाहती हैं। इस प्रकार का कि वो संस्था में टाइमली जितने बजे आना हो आए, मतलब जितने बजे जाना हो जाए। बाकी उनका कोई वो नहीं है, लेकिन उनका दबाव बनाना केवल आने जाने के ऊपर से है कि आए जाए अपने मन से, मतलब संस्था में जैसा करना हो वो करें। आप भी आरोप लगाए होंगे? हाँ, इसके पहले सुना था कि रनगुआ में थी तो वो सर लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, और यहाँ आदरणीय बघेल सर के ऊपर और श्री राकेश प्रताप सिंह के ऊपर भी उन्होंने इसी टाइप के आरोप लगाए। आप एक महिला शिक्षक हैं जी, उनके द्वारा आरोप लगाए गए प्रभारी प्राचार्य पर, आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना नहीं? नहीं, कभी नहीं। मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहाँ इसी संस्था में अध्ययनरत थी और ईश्वर की कृपा से इसी संस्था में अध्यापन कार्य करा रही हूँ। आज तक ऐसा कभी माहौल नहीं रहा। मुझे देख के बड़ा अचंभा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभारी प्राचार्य का नेचर कैसा है? प्रभारी प्राचार्य का नेचर कोऑपरेटिव है। यहाँ 12 से 15 महिलाएं हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं। वो किसी को इस टाइप से, जैसे उन्होंने कहा, छेड़छाड़ या प्रताड़ित करना या मतलब ये थोड़ी सी शब्द अच्छे नहीं है। वो खुद कह रही है कि सर खुद लेट आते हैं और अटेंड भी रहते हैं, तरीके से भी आरोप है। तो वो हाँ उनने लगाए हैं। तो सर का लेट आना, तो वो प्राचार्य हैं पहली बात, तो उनके पास मीटिंग वगैरह रहती है। कभी छतरपुर में मीटिंग रहती है, डीओ साहब के पास, सीओ कलेक्टर के पास मीटिंग रहती है, तो वो सूचना दे के यहाँ किसी को प्रभारी बना देते हैं कि हम आज मीटिंग में रहेंगे और ये प्रभारी प्राचार्य रहेंगे। वो भी यहाँ पर आते हैं और उनकी अटेंड रहती है, लेकिन वो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस कैंपस में रहते भी नहीं है। और इसके अलावा वो करते हैं क्या है कि वो इस कैंपस के टीचर हैं। कौन कितने बजे आता है ये प्राचार्य का काम। आप पहला शिक्षक है, जो ये जो शिक्षिका जो आरोप लगा रही है, उनके साथ आप लोगों का स्टाफ में कैसा व्यवहार रहता है? हम लोगों के साथ अच्छा ठीक व्यवहार है। हम लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, ना कभी कोई बहस हुई है, ना कभी कोई उनके साथ ऐसी भावना से। लेकिन बशर्ते बात यह है कि साथ सच का होना चाहिए। यदि बात में सच्चाई होती तो हम बराबर उन्हीं के पक्ष में बात करते। ऐसा नहीं है कि उनके पक्ष में बात नहीं करते, लेकिन बशर्ते बात में सच्चाई होना चाहिए। कल के दिन हमारे बेटे, हमारे भाई, आप लोग भी हैं, कोई भी है, तो इसका मतलब महिला के साथ पुरुष सर्विस ना करे या पुरुष के साथ महिला सर्विस ना करे। जब 50% आरक्षण है तो महिलाएं भी साथ में रहेंगी, पुरुष भी साथ में रहेंगे। तो इस तरीके के मतलब जो अपमानजनक कहा जाए, ब्लेम लगाना है, वो नहीं लगाना चाहिए। और हम आप में स्टाफ में जब सब लोग साथ में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहस नहीं होती है, कि लड़ाई नहीं होती है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो ब्लेम है वो गलत लगाए। प्राचार्य पर आरोप लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे? निराधार है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता समारी। क्या बताया? नहीं, एक्चुअली हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चला था ऐसा कि कुछ ऐसी घटना हुई है। शाम को पता चला जब 2 पुलिस वाले आए तो उन्होंने आके पूछा हम लोगों से, तब हमें जानकारी हुई। थोड़ा पूछा सर के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है कुछ, तो उन्होंने पूछा कि क्या सर कभी ऐसे कमरे में बुलाते हैं मैडम लोगों को, तो हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस यही।
बाकी आपने क्या कहा? नहीं तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर, कभी भी नहीं ऐसा होता है, ना कभी वो बुलाते हैं। जो आरोप लगा तो आरोप पे क्या कहेंगे आप? आरोप में तो हम यही कहेंगे सर कि ऐसा तो कभी हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो बहुत सपोर्टिव है, सब महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार भी उनका। शिक्षा आपकी साथी है जी। तो विवाह कैसा है? अब उनका ऐसा है मैं सर कि मैं 2013 से हूँ यहाँ, तो इसके पहले राजपूत सर थे मिडिल सेक्शन में, उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसे इस प्रकार के आरोप लगाए थे। और इनके बाद बघेल सर है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार के कुछ आरोप लगाए थे उन्होंने। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दबाव प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल दबाव बनाना है। नियमित नहीं आती वो? अब नियमित आती हैं, वो अपने हिसाब से आती हैं, हम लोग तो हमारा पीछे कैंपस है सर, तो हम लोग अपना टाइम से आके पीछे क्लासेस ले लेते हैं। क्या कभी आप लोगों से प्रॉब्लम? नहीं, हमारी हम उनसे बात ही नहीं करते और ना वो हमसे बोलती हैं, वो अपने कमरे में ही रहती हैं। आप भी यहाँ शिक्षक हैं, क्या प्राचार्य के द्वारा कभी आप लोगों के? नहीं 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 सर, हम लोगों के साथ किसी के साथ प्राचार्य जी का ऐसा कोई व्यवहार नहीं है। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि लगातार पहले भी शिक्षकों के ऊपर शिक्षिका के द्वारा आरोप लगाए गए, जी सर, मैंने तो आती है। अब इसे देख के तो ऐसा ही लगेगा सर, क्योंकि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति गलत हो सकता, बार बार सारे व्यक्ति थोड़ी ना। अब यहाँ पे तो दो सर लोगों के ऊपर, राजपूत जी के ऊपर भी और बघेल सर के ऊपर भी। वो रनगोवा में सुना था सर, पाठक जी के बारे में भी सुना था, रनगोवा में पता नहीं है। तो क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे? लगे तो है, इस कमरे में भी लगा है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा शायद नहीं है। और घटना कब हुई, कैसी हुई सर, हम लोग पीछे थे। उन्होंने कहा चिल्ला के बंद आवाज तो आई नहीं कहीं। तो सर वहाँ बाजू में ऑफिस है, बाबू वगैरह बैठते हैं वहाँ सर, यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो उन लोगों को भी जानकारी होती। और हम लोग तो सर पीछे वर्ग 2 में हैं, हम तो पीछे क्लास लेते हैं और हम लोग पीछे ये स्टाफ रूम है हम लोगों का। कार्यवाही आगे हमें लगता उन्होंने आवेदन तो दिया अपने शिक्षा विभाग में, बाकी फिर आगे क्या हुआ, आगे हम लोगों से इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही स्कूल की मीटिंग हुई थोड़ा सा और बस हम लोगों ने अपना अपना बताया। लगातार नहीं 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 सर, ऐसा कुछ। मैडम लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग की जो छवि है जो धूमिल की जा रही है, आज ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो इस आरोप को आप कितना? बिल्कुल गलत है सर, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये बड़ी बड़ी कन्याएं लड़कियां पढ़ती हैं और हम लेडीज स्टाफ भी यहाँ पे काफी है, तो इस प्रकार के ये आरोप गलत बात है। तो आप ऐसी शिक्षा के संबंध में क्या कहेंगे? भाई अब सर हर शिक्षिका ऐसी नहीं होती, और विद्यालय में समय से आने के लिए हर प्राचार्य बोलेगा सर कि आप समय से आइए, क्लास लीजिए, पढ़ाइए। और हम लोग भी कभी लेट लतीफ होते हैं तो बताते हैं उन्हें, और हम लोगों से यदि वो कहते हैं तो भाई बात माननी ही पड़ेगी, प्राचार्य है क्योंकि वो हमारा महिला होने के नाते महिला होने के नाते क्या पूरे उसको मतलब प्रेशर है सर उनका, वो प्रेशर डालना चाहते हैं अधिकारियों कि वो अपना मन का करें बस, जब जितने टाइम उन्हें आना है कोई रोक टोक ना हो, मेरे ख्याल से तो ये। हमारा नाम पुष्पेंद्र सिंह बघेल, ईश्वरनगर स्कूल में यहाँ हम उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं 2013 से। अभी एक दो प्राचार्य के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्राचार्य जी के ऊपर लगाया गया आरोप पूर्णतः झूठा और निराधार है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जो उनके ऊपर चारित्रिक इल्जाम लगाया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। इन शिक्षिका के द्वारा पूर्व में आपके ऊपर भी एक बार आरोप लगाए गए? उन्होंने कई लोगों के ऊपर लगाए हैं, जिसने भी उन्हें मनमानी नहीं करने दी स्कूल आने जाने में, ऐसे सभी लोगों पर उनने इल्जाम लगाए हैं और उसी के तहत उनने इनके ऊपर भी लगाया है। मनमानी का मतलब टाइमली स्कूल ना आना, पढ़ाने से टाइम से स्कूल ना आना और अनावश्यक दबाव डालना इसी के लिए कि हमें स्कूल ना आना पड़े, तो टाइम से आने जाने में और उनके कॉलम में छेड़छाड़ ना करने में। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग का या किसी विभाग का ये नियम होता है कि जैसे जो भी विभागीय समय है, समय के बाद एक सीएल वगैरह लगाना है, जो शिक्षक आया है, जो कर्मचारी आया है वो दस्तखत करेगा, जो नहीं आया है तो उसकी छुट्टी होगी,
ली होगी तो छुट्टी लगाना, CL लगाना, या जिस प्रकार की भी छुट्टी उसने ली है वो लगाना। और अगर वो बिना सूचना के अनुपस्थित है तो क्वेश्चन मार्क लगाना या एब्सेंट लगाना। इन सब चीज़ों से उनको थोड़ा चिढ़ होती थी और इसी के तहत वो किसी भी प्रभारी पर वो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती रही हैं, लगाए हैं। और अगर इस पर अच्छे तरीके से अधिकारियों ने जांच नहीं की तो वो आगे भी लगाती रहेंगी इसी तरीके तो के क्या इल्ज़ाम। जितनी बार मैडम ने जो आरोप लगाए हैं वो प्राचार्य के पद पर ही लगाए हैं, क्या किसी स्टाफ के अन्य सदस्य पर भी लगाए? ज़्यादातर तो प्राचार्य पर ही लगाए हैं। और कभी प्राचार्य के जो उनने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्राचार्य से नज़दीक है या वो स्कूल में ज़्यादा स्कूल की गतिविधि में ज़्यादा भाग लेता है, ज़्यादा उसको स्कूल की चिंता है, प्राचार्य का सपोर्टर है, उनके प्राचार्य का मतलब सहयोग करता हो, ऐसे भी लोगों पर उनने जो प्राचार्य है उनका स्टाफ के प्रति कैसा व्यवहार है? जो अभी प्राचार्य हैं उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। जब से वो आए हैं, एक तो ज़्यादातर लोगों से वो उम्र में छोटे हैं तो उसी तरीके से सबका मान सम्मान भी करते हैं। और ऐसा किसी भी टीचर के साथ उनका कोई ऐसा रवैया नहीं रहा है। और जो भी स्कूल की भलाई जाए में होती है वो काम वो करते हैं। आप पर भी आरोप लगे थे, जांच में क्या पाया गया? जांच उसकी उन्होंने आवेदन दिया था एक जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ, तो फिर उसके बाद उस पर कोई जांच कमेटी बनी या न बनी, जांच हुई नहीं उसमें। क्या मामला है? हमारे यहाँ पर एक शिक्षिका हैं और चंद्रनगर हायर सेकेंडरी स्कूल में हम यहाँ पर प्राचार्य के पद पर हैं। उन मैडम की हमेशा से ये आदत रही है स्कूल ना जाना, 10-10 दिन तक घर बैठे रहना और टाइम पर ना जाना, बच्चों को ना पढ़ाना। तो इस वजह से जो भी प्राचार्यों ने आज तक उनको इसके लिए रोका टोका है और उनके उपस्थिति पंजी पर अगर उनकी अवकाश दर्ज किया है तो उसके भी विरुद्ध उन्होंने इसी प्रकार की शिकायत करके दबाव क्रिएट किया है और वो अपने महिला जनित शिकायत करके और दबाव बनाने का कार्य करती हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जो अपने वीडियो हमने देखी थी जिसमें उन्होंने 29 तारीख की एक घटना बताई है, तो उसके लिए मेरा यही कहना है कि जिस समय की वो घटना बता रही हैं तो दरअसल बात यह है कि 27 तारीख को उन्होंने हमको एक मांग पत्र दिया था जिसमें उन्होंने कुछ सामग्री की मांग की थी। वो ICT लैब की प्रभारी हैं, तो हमने उनसे कहा था कि वैधानिक प्रक्रिया के तहत क्रय करके आपको दे दी जाएगी। तो वो उसके लिए जल्दबाजी में आनी थी कि नहीं, हमको तत्काल चाहिए, अभी चाहिए। और दूसरा, शिक्षक डायरी वो कभी बनाती नहीं है, तो उन्होंने उसका उल्लेख किया था कि हमारी शिक्षक डायरी गुम गई है। ये उन्होंने झूठ लिखा था उस पर। कारण ये था कि इतने महीने अध्ययन के निकल गए हैं, अध्यापन के, शिक्षक डायरी कभी बनाई नहीं। अब अगर ऐसी स्थिति में शिक्षक डायरी मांगी जाएगी तो कहाँ से देंगी? तो उन्होंने सीधे लिख दिया कि शिक्षक डायरी गुम गई है, इसीलिए हमको अलमारी दी जाए सुरक्षा की दृष्टि से। ये उनका प्लान्ड तरीके से ये इस तरह से मांगना था। जब वो उस चीज के लिए आनी तो हमने उनको पत्र दिया कि आप नियमों का पालन करते हुए क्रय कर लें और देयक प्रस्तुत कर दीजिएगा तो भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पत्र हमने उनको प्यून के माध्यम से पहुंचाया। तो उन्होंने फिर से अपने पूर्व परिचित अंदाज में मेरी भी शिकायत महिला जनित की, क्योंकि इसके पहले भी वो प्रभारियों की शिकायत, 5-6 लोगों की शिकायत मेरी जानकारी में है, जो मेरे पास ये पूरे दस्तावेज हैं, जो उन्होंने आज तक जिन जिन लोगों की शिकायत की है उनके पूरे दस्तावेज हैं। और इसी प्रकार की शिकायत करके वो दबाव डालने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले सागर से भी टीम आई थी जांच करने के लिए, CL वगैरह के, OD वगैरह के, तो उसमें क्या पाया गया था? जांच में क्या निकला? सामान्य प्रक्रिया है, वो निरीक्षण चलते रहते हैं। तो उस समय पे JD सर का निरीक्षण हुआ था, तो निरीक्षण के दौरान भी जो भी उनको कमियां मिली थी उसको JD सर ने अपने नोटिस के माध्यम से उत्तर चाहे थे। तो उस जो भी टीचर्स की, जैसे लैब के टीचर हैं या जिन जिन की भी कमियां थी, उन सब से उत्तर चाहे गए थे। तो वो नोटिस मैडम को देने पर भी वो बहुत बौखलाई थी। तब हमने उनको बड़े निवेदन स्वरूप कहा था और हमारे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि मैडम जी, ये जो है JD सर का निरीक्षण है, अब जो कमियां आपकी मिली, जितने दिन से आप स्कूल में नहीं थी, उन्होंने इस चीज को पकड़ा, तो अब उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि आपने उनके नोटिस को हमें क्यों आपने दे दिया। तो
तो वो तो जेडी सर का निरीक्षण था। तो उनके आरोप ये भी है कि कुछ टीचर भी यहाँ पर समय से नहीं आते हैं और कई दिन गोल भी रहते हैं, एब्सेंट भी रहते हैं। अब देखिए, आरोप तो वो और भी दूसरे लगा रही हैं। इसके पहले उनने 5-6 लोगों पे इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं और उनको चारित्र्य खनन के आरोप लगाए हैं। तो आरोप तो व्यक्ति लगा देता है, लेकिन उसकी कोई सत्यता या कोई उसकी प्रमाणिकता भी तो होना चाहिए। तो ये सब कागज वही तो बता रहे हैं। जिन शिक्षकों को आरोप लगाया गया है वो शिक्षक अभी है कहाँ पे? हाँ, उनमें से एक जी, इसके पहले वो रनगुआ हायर सेकेंडरी में टीचर थी, पदस्थ थी। वहां पर प्रभारी वहां पर थे सीवी शुक्ला, चंद्रभान शुक्ला जी। उनके ऊपर उनकी शिकायत की थी, इसी प्रकार के विवाद में उनको भी घेरा गया था। तो वो अब रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक सुरेश पाठक जी की शिकायत की थी, वहीं रनगुआ में ही। तो सुरेश पाठक जी गहरे अवसाद में आ गए थे, क्योंकि देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षक एक सामाजिक ता से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है और यही उसकी पूंजी होती है। तो वो पाठक जी जो है सुरेश पाठक उस अवसाद के बाद खत्म भी हो गए हैं और उनका बेटा जो है वो अतिथि शिक्षक में अनुकंपा नियुक्ति में वो कार्य कर रहा है। और उनकी पत्नी जो है वो भी अभी ऐसा हमने सुना है कि गहरे अवसाद में है वो भी, तब के बाद से। उसके बाद मैडम ने यहाँ ट्रांसफर कराया तो श्री पुष्पेंद्र सिंह बघेल पर समय के साथ उन्होंने एक राजपूत जी हैं उन पर, एक गुप्ता सर हैं उन पर आरोप लगाए, जितने की हमें जानकारी है और पूरे हमारे पास दस्तावेज है। जब उन पर आरोप लगे थे तो जांच में क्या पाया गया? जांच में कभी भी कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसा कि आरोप लगा क्यों रही है वो बार बार? तो अब ये तो वो ही जान सकती हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। उनके द्वारा दबाव बनाने के लिए आरोप लगाए? बस यही उनका एक पॉलिसी है। इसी पॉलिसी पर वो जब से उनकी नियुक्ति हुई है वो इसी पॉलिसी पर काम कर रही हैं। ये जो आरोप लगाती है ये सिर्फ प्राचार्य के ऊपर लगाती है कि स्टाफ के किसी अन्य? ज्यादातर प्राचार्य के ऊपर, क्योंकि अपने कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे गए। देखिए, हरेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि आरोप लगे हैं, प्राचार्य पे विवाद चल रहा है, क्या मामला था, क्या कहेंगे उस पर आप? प्राचार्य के अग्निहोत्री पे जो आरोप लगे हैं, वास्तविकता ये है कि वो स्वयं पीड़ित है। क्योंकि अगर वो उनको जो मोहतरमा है, अगर उन्हें वो रोकते हैं, कभी अगर वो लेट आती हैं और बच्चों की क्लासों में अगर नहीं वो रोकते हैं, तो उल्टा वो प्रेशर बनाती हैं सब पर। प्राचार्य पर तो बनाएंगे, और ऐसा इनके साथ ही नहीं घटना हुई, ये घटना इसके पहले भी कई लोगों के साथ हो चुकी है। और उनमें से एक तो पाठक जी हैं, शायद उनके बारे में तो चूंकि सुना है उनके बारे में कि शायद पाठक जी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो उनका स्थितियां थोड़ा सा ज्यादा प्रतिकूल हो गई होंगी। और इन पर अग्निहोत्री जी पर तो उस दिन की 29 तारीख की जो घटना वो बता रही हैं बार बार प्रेस के माध्यम से हमें पता चला, तो उस दिन तो ऐसी कोई घटना हुई भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उस दिन। तो आखिर ये जो बार बार कई लोगों पर आरोप लगा चुकी हैं, तो इन पर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब सर ये तो नहीं बता सकते हम कि अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, या फिर हो सकता होने कि महिला होने का फायदा मिल रहा हो, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी प्रभारी रहेगा उस पर ये आरोप लगेगा। जो भूतपूर्व में रहे उन पर तो लगा है, और जो आगामी भविष्य में रहेंगे उन पर भी ये आरोप लगना तय है। मतलब ये दबाव बनाने का काम पक्का टोटल प्रेशर का काम है, प्रेशर बनाएंगे और शासन की तनख्वाह लेंगे। स्कूल कम आती है? स्कूल कम आती है तो ठीक ही है, स्कूल तो आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, कोई कहने वाला नहीं है। और जो क्या पाया गया इसमें अब तक? अभी हम लोग जांच के लिए आज यहाँ पे 3 सदस्यीय समिति उपस्थित हुई है, जिसकी जांच अभी हम लोग करना स्टार्ट किए हैं। जैसे ही इसके बारे में हम लोगों को पक्ष दोनों तरफ से जो भी पता चलता है जांच में, उसके हिसाब से फिर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले भी बताया गया कि 6 प्राचार्यों पर, लगभग 4-5 प्राचार्यों पर भी आरोप लगा चुकी हैं, जो अभी जिन्होंने शिकायत की है। इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। जैसे ही अगर इसके बारे में मुझे पता चलता है तो वो भी जांच में रखा जाएगा। कितने लोगों की समिति बनाई गई है? 3 सदस्यीय समिति है। जांच कब तक पूरी हो जाएगी ये? जांच अभी एक्चुअली में रेशमा मानू जी उपस्थित आज हो नहीं पाई हैं, तो उनका पक्ष 6 तारीख को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद फिर जांच पूर्ण होगी, उस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।